हेलो एवरीवन, सिनेमैटिक रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के 5वें पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम विलियम टर्नर के बेटे को देखते हैं, जो कि 8 साल का हो चुका होता है। और जैसा कि हमने इसके तीसरे पार्ट में देखा था कि विलियम टर्नर डेवी जोन्स को मारने के बाद फ्लाइंग डचमन जहाज का कप्तान बन गया था, और उसे भी वो श्राप लग गया था कि वो 10 साल में बस एक ही बार जमीन पर अपने कदम रख सकता था। तो विलियम का बेटा, जिसका नाम हेनरी था, वो अपने पिता को उस श्राप से मुक्त कराने के लिए समुद्र कुरान का हर किस्सा, हर श्राप, हर मंत्र पढ़ता है। और साथ ही उसे ये पता चलता है कि फ्लाइंग डचमन जहाज कब्र में दफन है, तो वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो अपनी नक्शे की मदद से फ्लाइंग डचमन जहाज को ढूंढ लेता है। वहाँ पर वो अपने पिता विलियम टर्नर से मिलता है, जिससे मिलकर के वो बहुत ही खुश होता है। पर विलियम उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं होता है। तो हेनरी उससे कहता है कि मैं आपको यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। मैं आपको इस श्राप से मुक्त करूंगा, और इस श्राप को तोड़ने का एक रास्ता है, वो है परम शक्ति का त्रिशूल, जिसमें सारे दरिया की ताकत है, और इससे हर श्राप को तोड़ा जा सकता है। तो विलियम उसे एक ताबीज देते हुए कहता है कि वो त्रिशूल तुम्हें नहीं मिल सकता है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि तुम यहाँ पे हो तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान हो। वो हेनरी को गले लगाता है और उसे वापस उसकी दुनिया में छोड़ देता है। जिसके बाद हम मूवी में 9 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेनरी अब 17 साल का हो चुका होता है। वो अब मोरेक जहाज पर काम करता था, तभी वहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरों का हमला होता है। तो हेनरी अपने कप्तान को कहता है कि ये जहाज ही हमें शैतानी त्रिकोण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। शैतानी त्रिकोण वो जगह होती है जहाँ से कोई भी जहाज बच करके वापस नहीं आ सकता है। तभी वहाँ का कप्तान उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अब जहाज चलाना सिखाओगे, और वो अपने सैनिकों से कह करके उसे कारागार में डाल देता है। वही कारागार में एक बूढ़ा आदमी होता है, जो हेनरी के पास जैक स्पैरो की तस्वीर को देख करके कहता है कि जैक स्पैरो अब स्ट्रेन मार्टिन टापू में है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनका जहाज शैतानी त्रिकोण के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उन्हें एक जहाज अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ भूत या प्रेत जैसे आदमी निकल करके उन पर हमला करने लगते हैं। और इस जहाज का कप्तान सालाजार होता है। वे सभी मोरेक जहाज पर आकर के वहाँ के सभी नाविकों को मार देते हैं, जिसमें से केवल हेनरी बचता है। तो सालाजार हेनरी के पास जाकर के कहता है कि क्या तुम जैक स्पैरो को जानते हो? तो हेनरी कहता है कि हाँ, मैं उसी की तलाश में हूँ। तो सालाजार उससे कहता है कि मुझे भी उसकी तलाश है, मुझे उसका वो कंपास चाहिए जिसकी मदद से हम उस परम शक्ति के त्रिशूल को ढूंढ सके और इस शैतानी त्रिकोण के श्राप से मुक्त हो सके। तुम जैक स्पैरो को ढूंढकर मेरा ये पैगाम देना कि हम जल्द ही उसे ढूंढकर उसे मारने वाले हैं। और साथ ही सालाजार उसे ये भी कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आने वाले हर जहाज में से एक आदमी को जिंदा छोड़ देता हूँ, जो कि मेरे बारे में सभी को बता सके। अगले दिन हेनरी सेंट मार्टिन में पहुंच जाता है, जहां एक करीना स्मिथ नाम की लड़की होती है, जिसे वहां के सैनिक बंदी बना के रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि करीना एक जादूगरनी या डायन है, इसलिए वे उसे फांसी की सजा देने वाले होते हैं। पर करीना उनसे कहती है कि मैं कोई डायन या जादूगरनी नहीं हूँ, मैं एक विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरे पास मेरे पिता की डायरी और अपने पहचान के अलावा कुछ नहीं है। पर वे उसकी बात नहीं मानते हैं, तो करीना उस जेल के ताले को तोड़ करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि सेंट मार्टिन में एक शानदार बैंक का उद्घाटन होने वाला होता है। उस बैंक के बारे में वहाँ के लोगों का मानना होता है कि यहाँ की एक तिजोरी जो कि काफी मजबूत है, इसे ना तो चुराया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। पर जब वे उस तिजोरी को खोलते हैं तो उसके अंदर जैक स्पैरो होता है। वो इस तिजोरी को चुराने के लिए आया हुआ होता है। जैक स्पैरो के बाकी सभी साथी बैंक के पीछे घोड़ों के साथ उस तिजोरी को एक रस्सी से बांधे हुए जैक स्पैरो के इशारे का वेट कर रहे होते हैं। और जैक स्पैरो जैसे ही इशारा करता है, वे सभी घोड़ों को भगाने लगते हैं। लेकिन वो तिजोरी बैंक में इस तरह से फिट होती है कि वो तिजोरी तो वहाँ से नहीं निकलती, और पूरा बैंक धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। ये देखकर कि वहाँ के सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं, और वे लोग उस पूरे बैंक को लेकर के सेंट मार्टिन में इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। इसी दौरान जैक स्पैरो की मुलाकात करीना से होती है। करीना स्पैरो से कहती है कि मुझे भी तुम अपने साथ मिला लो, क्योंकि मुझे एक जहाज और कुछ नाविकों की जरूरत है परम शक्ति के त्रिशूल को ढूंढने के लिए। पर वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता है, और वो वहाँ से भाग करके समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पर स्पैरो अपने सभी साथियों के साथ उस खजाने को बांटने की बात करता है। पर जब वे उस तिजोरी को खोलते हैं तो वो तिजोरी पूरी तरह से खाली होती है।
ये देख करके उनके सभी साथी हैरान रह जाते हैं और वे जैक स्पैरो का साथ छोड़ करके वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि जैक स्पैरो के पास अब ना तो खजाना था और ना ही उसका जहाज। तभी स्पैरो अपने ब्लैक पर्ल जहाज को देखता है जो कि एक बोतल में बंद होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब सेंट मार्टिन में ही रहेगा और यहीं पर अपना गुजारा करेगा। उसे अब किसी की जरूरत नहीं है। अब हम हेनरी को देखते हैं जिसे सेंट मार्टिन के सैनिकों ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक लुटेरा है। पर करीना को जब पता चलता है कि हेनरी भी परम शक्ति के त्रिशूल की तलाश में है, तो करीना उसके पास आकर के कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक लुटेरे नहीं हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो त्रिशूल क्यों चाहिए। तो हेनरी उसे बताता है कि मुझे अपने पिता को एक भयंकर श्राप से बचाना है और परम शक्ति का त्रिशूल ही उस समुद्र के श्राप को काट सकता है। तो करीना उसे एक डायरी दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे पापा की डायरी है और इसके जरिए हम उस त्रिशूल तक पहुंच सकते हैं। इस नक्शे को ग्रहण की रात ही पढ़ा जा सकता है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आकर के करीना को पकड़ लेते हैं, पर करीना वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते वो हेनरी के हाथ की जंजीरें भी खोल देती है, जिससे हेनरी भी वहाँ से भाग जाता है। तो उधर जैक स्पैरो चलते चलते एक बियर बार में पहुँचता है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि उसके बहुत सारे पोस्टर लगे हुए होते हैं और वहाँ के सैनिक पूरे सेंट मार्टिन में उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। पर जैक स्पैरो कीचड़ से सना हुआ होता है, इसलिए वहाँ के लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। जैक स्पैरो वहाँ पर बारटेंडर से कहता है कि मुझे दारू पीनी है। तो वे पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं। स्पैरो कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिशा यंत्र है, तुम इसे लेकर के मुझे एक पूरी बोतल दारू दे दो। जैसे ही स्पैरो अपने कंपास को उसे देता है, वैसे ही सालाज़ार अपने शैतानी त्रिकोण से आजाद हो जाता है और वहाँ से अपना आतंक मचाना शुरू करता है। वहाँ से निकलकर वो 2-3 जहाजों को तबाह कर देता है। वो 2-3 जहाज हेक्टर बारबोसा के होते हैं। बारबोसा को जब ये पता चलता है कि सालाज़ार और उसके आदमियों ने उनके 3-4 जहाज को तबाह कर दिया है, तो वो मदद मांगने के लिए सांसा के पास जाता है। सांसा वो औरत होती है जिसे बारबोसा ने बहुत साल पहले फांसी की सजा से बचाया था। बदले में उसने उसे अपने सभी दुश्मनों को श्राप देने के लिए कहा था, पर उसके दुश्मन वापस से तबाही मचा रहे थे, इसलिए वो सांसा से मदद के लिए जाता है। तो सांसा उसे बताती है कि सालाज़ार और उसके लोग अब नहीं रुकने वाले हैं, उन्हें किसी स्पैरो की तलाश है, क्योंकि स्पैरो अब त्रिशूल की तलाश में जाने वाला है और अगर वो उस त्रिशूल को ढूंढ लिया तो इससे उन मुर्दों की मौत हो जाएगी, जो कि सालाज़ार नहीं चाहता है। वो धरती पर तो अपना कदम नहीं रख सकता है, इसलिए वो समुद्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम समुद्र छोड़ करके किसी गांव में चले जाओ। पर बारबोसा कहता है कि मैं एक लुटेरा हूँ और हमेशा यहीं पर रहूंगा, मैं समुद्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर इसे रोकने का कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ। तो सांसा उसे स्पैरो का कंपास देते हुए कहती है कि वो त्रिशूल मिलने से पहले तुम स्पैरो को उन मुर्दों के हवाले कर दो, फिर तुम्हारा सारा खजाना तुम्हारा ही रहेगा। बारबोसा उस कंपास को लेकर के वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी ओर सेंट मार्टिन के सैनिक जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वही हेनरी उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिससे कि वो उस त्रिशूल को ढूंढ सके। साथ ही वो सालाज़ार के बारे में बताता है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं हैं, उन्हें तुम्हारा वो दिशा यंत्र चाहिए और इससे बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वो है परम शक्ति का त्रिशूल। तो स्पैरो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जैक स्पैरो और करीना को फांसी दिया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर हेनरी आकर के उन दोनों को बचा लेता है। उन्हें बचाने में जैक स्पैरो के पुराने साथी भी उनकी मदद करते हैं और वे वहाँ से निकल करके एक टूटे फूटे जहाज में आते हैं और कहते हैं कि यही एक जहाज है जो हमें परम शक्ति के त्रिशूल तक ले जा सकता है। फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं। तो उधर बारबोसा सालाज़ार की तलाश में जा रहा होता है। तब तक सालाज़ार खुद उसे ढूंढ लेता है और वो उसके जहाज को तबाह करने ही वाला होता है। तभी बारबोसा उससे कहता है कि मेरे पास जैक स्पैरो का कंपास है जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर के सालाज़ार रुक जाता है और वो उसके जहाज पर आकर के कहता है कि मुझे उसका कंपास नहीं चाहिए बल्कि जैक स्पैरो चाहिए। तो बारबोसा उससे एक वादा करते हुए कहता है कि मैं कल सुबह तक जैक स्पैरो को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये सुनने के बाद सालाज़ार उसकी बात मान लेते हैं और वे सभी वहाँ से आगे जाने लगते हैं। जाते समय सालाज़ार बारबोसा को बताता है कि बहुत साल पहले मैं ब्रिटिश नाविक था और मुझे समुद्र के सभी लुटेरों को मारने के लिए कहा गया था। मैंने उन सभी जहाज़ों को तबाह कर दिया था, पर उसमें से एक जहाज बच गया था जो कि ब्लैक पर्ल जहाज था। उसमें जैक स्पैरो भी था, वो बहुत छोटा था उस समय। तो सालाज़ार ने उसके भी जहाज पर हमला किया था, पर उसमें से कुछ नाविकों की मौत हो गई थी, जिसमें से वहाँ का कप्तान मार्गन भी मारा गया था। पर मरने से पहले उसने अपना कंपास जैक स्पैरो को देते हुए कहा था
कि ये कंपास अब तुम अपने पास रखो, इसे कभी खुद से अलग मत करना, और ये कंपास तुम्हें वही चीज दिखाएगी जो तुम्हारी इच्छा होगी, पर इससे कभी तुम दगा मत करना। तब जैक स्पैरो उसी दिशा यंत्र की मदद से सालाज़ार को शैतानी त्रिकोण में ले जा रहा होता है। वो सालाज़ार को ललकार रहा होता है, जिससे कि सालाज़ार गुस्से में आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तो स्पैरो चालाकी से उस शैतानी त्रिकोण से अपने जहाज को मोड़ लेता है, पर सालाज़ार का ध्यान नहीं होता है और उसका जहाज शैतानी त्रिकोण के अंदर चला जाता है। उस त्रिकोण के अंदर जाते ही उन सभी की मौत हो जाती है, पर वे मरते नहीं हैं। अपने गुस्से के कारण उस त्रिकोणी में शराब बनकर के फंसे हुए होते हैं, और तभी से जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। बस यही रीजन था कि सालाज़ार जैक स्पैरो को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और उसे मारना चाहता था। तो उधर सुबह होते ही के साथ बारबोसा जैक स्पैरो का जहाज ढूंढ निकालता है। सालाज़ार ये देख करके उसे मारने के लिए मरे हुए शार्क को पानी में छोड़ देता है, पर जैसे ही वे शार्क पानी में जाते हैं वापस से जाग जाते हैं और जैक स्पैरो पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो उधर जैक स्पैरो, हेनरी और करीना एक छोटी सी बोट की मदद से टापू पर जा रहे होते हैं। तभी वे शार्क को अपने पास आते हुए देख करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर शार्क उन पर हमला करने लगता है। जैक स्पैरो बड़ी चालाकी के साथ वहां से भागने लगता है। ये देख करके सालाज़ार के आदमी उन पर हमला करने के लिए पैदल ही दौड़ने लगते हैं, पर तब तक जैक स्पैरो टापू तक पहुंच चुका होता है और सालाज़ार के आदमी जब टापू पर अपने कदम रखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वे जमीन पर अपने कदम नहीं रख सकते हैं और उन्हें पानी में ही उनका इंतजार करना होगा। तो वे वापस अपने जहाज में आकर के बारबोसा से कहते हैं कि हमारी जगह तुम जाओगे जैक स्पैरो को वापस लाने के लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद बारबोसा उसकी बात मान लेता है और उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तो उधर वे तीनों एक टापू में चले जाते हैं जहाँ की कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बारबोसा आ जाता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बारबोसा के आदमी उसे जैक स्पैरो को लेकर के सालाज़ार के पास जाने के लिए कहते हैं। तो बारबोसा कहता है कि मैं अब उसके पास वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वो परम शक्ति त्रिशूल चाहिए जिसकी मदद से मैं उन सभी मुर्दों को मार दूंगा। तो स्पैरो उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, पर हमारे पास कोई जहाज नहीं है, और सालाज़ार का जहाज तो समुद्र का सबसे तेज जहाज है। तो बारबोसा उससे कहता है कि एक जहाज है जो दुनिया का सबसे तेज जहाज है, और वो है ब्लैक पर्ल जहाज, क्योंकि पिछले 5 सालों से ब्लैकबीयर्ड की वजह से एक बोतल में बंद था, और उसकी ही जादुई तलवार की मदद से ब्लैक पर्ल जहाज को वापस से लाया जा सकता है। इतना कहते ही के साथ बारबोसा उस शीशे पर तलवार से वार करता है, जिससे उसका कांच टूट जाता है और वे सभी उस ब्लैक पर्ल जहाज को पानी में फेंक देते हैं, जिससे कि वो वापस से बड़ा हो जाता है और वे सभी उसमें बैठ करके उस त्रिशूल की तलाश में निकल जाते हैं। वही रात के समय जब करीना अपनी डायरी की मदद से त्रिशूल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी बारबोसा उसके पास आकर के पूछता है कि ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली, और इसमें एक मानिक भी था। तो करीना उसे वो मानिक दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे पिता की डायरी है, जो कि एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने मेरे लिए अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर ये छोड़ दिया था, बस एक नाम के साथ। ये सुनने के बाद बारबोसा उससे कहता है कि तुम्हारे पिता एक चोर थे, पर करीना उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। ये सब सुनने के बाद बारबोसा को लगता है कि करीना उसी की बेटी है। तब वो अपने कंपास की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि करीना सच में उसकी बेटी है भी या नहीं, और जब वो कंपास की मदद से पता लगाता है तो उसे सच में यकीन हो जाता है कि करीना उसी की बेटी है। तो जैक स्पैरो को भी ये बात पता चल जाता है कि बारबोसा ने अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी एक लुटेरे की जिंदगी जिए। पर स्पैरो कहता है कि मैं ये सब करीना को बता दूंगा, पर अगर तुम मुझे मेरा दिशा यंत्र वापस लौटा दो और तुम्हारा ये बंदर भी मुझे दे दो तो मैं उसे ये सब नहीं बताऊंगा। पर बारबोसा उसकी शर्त नहीं मानता और कहता है कि करीना तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगी। तब तक इंग्लैंड के सैनिक वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से सालाज़ार का जहाज भी आ जाता है और वो जहाज इंग्लैंड के जहाज पर हमला कर देता है, जिससे उन सभी की मौत हो जाती है और वे ब्लैक पर्ल जहाज की ओर बढ़ता है जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए। जैक स्पैरो किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर सालाज़ार और उनके आदमी वहाँ के सभी नाविकों से लड़ने लगता है और सालाज़ार तलवार की मदद से जैक स्पैरो को मारने लगता है। वो स्पैरो को मारने ही वाला होता है, तब तक करीना उस टापू के पास सभी को लेकर के पहुंच जाती है। ये देखकर के सालाज़ार अपने जहाज में वापस चला जाता है। इसी बीच हेनरी भी सालाज़ार के जहाज पर ही रह जाता है। तो करीना उस टापू पर चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि वो पूरा टापू हीरो से भरा हुआ होता है। तभी करीना की नजर उन 4 सितारों पर पड़ती है, जिसमें से 3 सितारे चमक रहे होते हैं, पर एक सितारा नहीं चमकता है। तभी बारबोसा उससे कहता है कि वो मानिक जो कि उस किताब में था, वो चौथे मानिक का एक टुकड़ा था,
और वो टुकड़ा देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे यहाँ पे लगा दोगी तो ये रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। करीना बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी हम देखते हैं कि उन चारों की चमक से एक त्रिशूल बनता है और वो त्रिशूल की रोशनी आगे जाकर के उस समुद्र को दो भागों में विभाजित कर देती है और वहीं से परम शक्ति के त्रिशूल तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। तब वे उस त्रिशूल को पाने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। तो उधर सालाज़ार हेनरी की बॉडी में चला जाता है क्योंकि वो जमीन पर अपने पैर नहीं रख सकता था, इसलिए वो हेनरी की बॉडी में जाकर के जैक स्पैरो से लड़ने लगता है। तो उधर करीना उस त्रिशूल को बाहर निकालने की कोशिश करती है पर वो त्रिशूल नहीं निकलता है। तो वो उस पत्थर को तोड़ देती है जिससे कि वो त्रिशूल नीचे गिर जाता है और जब तक कि वो उस त्रिशूल को उठा पाती, हेनरी उस त्रिशूल को उठा लेता है और जैसे ही वो इस त्रिशूल को पकड़ता है सालाज़ार हेनरी की बॉडी से अलग हो जाता है और वो उसी की मदद से स्पैरो को मारने लगता है। तभी करीना हेनरी को जगाते हुए कहती है कि उस त्रिशूल को तोड़ देने से सभी श्राप टूट जाएंगे। तो हेनरी भागते हुए सालाज़ार के पास जाता है और वो अपने तलवार की मदद से उस त्रिशूल को तोड़ देता है, जिसके बाद समुद्र के सभी श्राप मिट जाते हैं और वे सभी वापस से ठीक हो जाते हैं। उसी वक्त ऊपर से ब्लैक पर्ल जहाज आता है और वो लंगर की मदद से उन सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी बचाव के दौरान करीना को ये पता चल जाता है कि बारबोसा ही उसके पिता है, पर तब तक सालाज़ार भी उस लंगर के जरिए ऊपर चढ़ने लगता है। तो बारबोसा उन सभी को बचाने के लिए उस लंगर पर से अपना हाथ छोड़ देता है और वो तलवार की मदद से सालाज़ार को लेकर के समुद्र के नीचे चला जाता है, जिसके बाद वे तीनों वापस से ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाते हैं और बाकी सभी की मौत हो जाती है, लेकिन उन्हें बारबोसा के मरने का काफी दुख होता है। तो मूवी के लास्ट में हम ये देखते हैं कि विलियम टर्नर फ्लाइंग डचमन जहाज से वापस अपनी दुनिया में आ जाता है क्योंकि हेनरी ने समुद्र के सारे श्राप को मिटा दिया था और वही एलिजाबेथ भी आ जाती है। वो विलियम से मिलकर के बहुत खुश होती है। उधर जैक स्पैरो को भी अपना ब्लैक पर्ल जहाज मिल जाता है जिससे कि वो भी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी पूरी तरह से एंड हो जाती है। तो दोस्तों, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के सारे पार्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब जल्द ही मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।